to the first lecture of SEO content writing with me. So first of all, we are going to discuss about the course outline. हम देखेंगे कि आज हमने इस पूरे कोर्स में 1.5 मंथ के कोर्स में किन किन टॉपिक्स को एक्सप्लोर करना है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रिसर्चिंग फर्स्ट. स्टार्टिंग के कुछ क्लासेस आपकी रिसर्चिंग कंडक्ट करने की स्किल के ऊपर बेस करेंगी. आपको सिखाया समझाया जाएगा कि कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट फॉर्मेट कर सकते हैं. बाय अच्छा कंटेंट फॉर्मेट करना आई मीन दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जो हमें वेबसाइट पर मिलते हैं. गूगल के ऊपर एक ही तरह का कंटेंट पब्लिश नहीं होता. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट अपनी टारगेट ऑडियंस और टॉपिक के हिसाब से पब्लिश होते हैं. सो सबसे पहले जो टाइप हमारा होता है कंटेंट का, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट. इसको हम इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज इसका मकसद अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म करना होता है, उनको गाइड करना होता है, उनको रेमेडीज बताना होती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप इन्फॉर्म करना होता है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. सिमिलरली देर इज एन अदर टाइप ऑफ द कंटेंट जो आप वेबसाइट पर पढ़ते हैं देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल कंटेंट, जिनमें सोशल मीडिया की कॉपीज भी ऐड हैं. ये वो कंटेंट होता है जो इसलिए लिखा जाता है या इस टारगेट ऑडियंस उस ऑडियंस को टारगेट करते हुए लिखा जाता है जो कुछ ना कुछ बेचना चाहते हैं, हु वांट टू सेल समथिंग ऑनलाइन. अपने ऑनलाइन स्टोर्स पर अपने ब्रांड की प्रेजेंस को शो कराने के लिए इस तरह का कंटेंट वो लिखते हैं ताकि ऑडियंस उनके साथ इंगेज हो जाए. सो हम इस कोर्स में देखेंगे इन दोनों तरह के कंटेंट को राइट करना और इन दोनों तरह की कंटेंट की डिफरेंट फॉर्मेटिंग को अंडरस्टैंड करते हुए राइट करेंगे. मैं दोनों को एक डेमो आपको दिखा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गो एंड राइट डाउन हाउ टू क्योर headache at home naturally. अगर हम इस तरह के कंटेंट या हाउ टूज जिन कंटेंट के टाइटल में होता है, अगर हम इन कंटेंट को देखें तो इनका फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है. आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा कंटेंट है जो हमें कुछ इन्फॉर्म कर रहा है, विच इज़ टेलिंग ट्राइंग टू टेल अस समथिंग. हमें कुछ टीच करने की, कुछ समझाने की, कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहा है. हमारा मेन मकसद एज अ कंटेंट राइटर इस तरह के कंटेंट को लिखने का ये होता है कि हमने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है. ठीक है, एक चीज. सेकेंड चीज, इसकी फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, इट इज़ अ डिटेल ओरिएंटेड कंटेंट जिसमें आपने हर तरह की डिटेल ऐड करनी है और अपनी ऑडियंस को हर स्टेप में गाइड करना, उनको समझाना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. अगर आप सक्सेसफुली ऐसा कंटेंट लिखते हैं जो लोगों के बेनिफिट के लिए लिखा जा रहा है, उन्हें हर हर चीज़ समझ में आ रही है आपके टॉपिक से रेलिवेंट, तो गूगल आपके कंटेंट को ऑटोमेटिकली रैंक करता है, अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि आपने कंटेंट लोगों की भलाई के लिए लिखा है और इसमें तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं और ऑथराइज हैं, यानी कि आपने अच्छी जगह से रिसर्च करके लिंक्स ऐड करके कंटेंट लिखा है. सेकेंडली, यू हैव टू एड अ FAQ हेयर. FAQ कहते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. तो शुरू से बताती हूँ. इस तरह के कंटेंट की अगर आप टाइटल को देखें तो इस कंटेंट के टाइटल से ही हमें पता चल रहा है कि कंटेंट में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग, हमें किसी ना किसी चीज़ की तरफ गाइड किया जा रहा है. लेटर ऑन अगर हम कंटेंट को मज़ीद डायसेक्ट करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी हेल्पफुल इमेजेस और वीडियोस मौजूद होती हैं, यहाँ पे लिंक्स मौजूद होते हैं और कंटेंट इंतहाई डिटेल के साथ लिखा जाता है, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हुए लिखा जाता है. सो अ पर्सन हु कम्स ऑन द गूगल बाय हैविंग सम काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन देयर माइंड, वो इस तरह के कंटेंट को रीड करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करके जाते हैं. द सेकेंड टाइप ऑफ द कंटेंट विच वी फाइंड ऑन गूगल यूजली, या हम एज अ कंटेंट राइटर लिखते हैं, एज अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ किसी भी प्रोडक्ट का नाम और उसके बारे में कंटेंट फाइंड आउट करूँ या उसको ओपन करूँ, तो आप देखते हैं कि यहाँ पे कंटेंट इस वाले कंटेंट से इंतहाई डिफरेंट तरीके से लिखा गया है. देयर इज़ अ टाइटल, ऑफ कोर्स आपके सामने टाइटल मौजूद है, ठीक है. टाइटल हमें बता रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी डिटेल है, लेकिन उसके साथ साथ देर इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन. सो हम हर वो जो प्रोडक्ट हमने फाइंड किया, जैसे VR हेडसेट था, तो उससे रेलिवेंट मजीद उसके कंपैरिजन में प्रोडक्ट दी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि इस प्रोडक्ट को पढ़ने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद, इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज इट तो आप इस लिंक से उसको परचेज कर सकते हैं इस अमाउंट के ऊपर. सो इन कंटेंट की खास बात ये होती है कि ये बहुत ही कम लफ्ज़ों में लिखे जाते हैं. 500 to 700 वर्ड्स में आप इनको लिख के क्लोज करते हैं. इनमें आप 2 से 3 ऐसी इमेजेस अपलोड करते हैं जो कि प्रोडक्ट को प्रॉपर तौर पर दिखा रही होती है, उसकी यूजेज समझा रही होती है, स्पेसिफिकेशन दिखा रही होती है. एंड थर्ड, विच इज़ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने इसमें CTA ऐड करना होता है, विच इज़ कॉल्ड कॉल टू एक्शन स्टेटमेंट, यानी एक ऐसी जगह जहाँ से वो लिंक को क्लिक करके उस चीज़ को बाय कर सकें. सो दो तरह का कंटेंट हम इंटरनेट के ऊपर लिखते हैं. पहला टाइप जो है वो कहते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट, जिसमें आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है. 2500 से 3000 वर्ड्स आप इसमें ऐड करते हैं, हेल्पफुल इमेजेस और वीडियोस को ऐड करते हैं, लिंक्स को ऐड करते हैं,
एंड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऐड करते हैं ताकि लोग आपके कंटेंट को पढ़कर कुछ सीख या समझ सकें। हम इसी तरह का कंटेंट सबसे पहले बनाना शुरू करेंगे और इसी से रिलेटेड कंटेंट को बनाकर इंडस्ट्री में अपनी जॉब्स हंट करेंगे। सेकेंडली, वी विल मूव फॉर द कमर्शियल बेस्ड कंटेंट। यहाँ पर हम एआई को भी यूज़ करेंगे, एआई को स्ट्रैटेजी बनाने के लिए और फनल्स बनाने के लिए देखेंगे किस तरीके से हम एआई यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्लानिंग पार्ट, लेकिन लिखेंगे कंटेंट हम खुद ही। ओके, सो एआई विल बी यूज्ड हियर, लेकिन एआई की वजह से हम कंटेंट नहीं लिख रहे हैं। इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर यूज़ करते हुए एक अच्छा कंटेंट लिखेंगे जो कि रैंक भी करे, अच्छी ऑडियंस भी लेकर आए और रिलेटेड टारगेट ऑडियंस के मुताबिक लिखा जा सके। हमारा थर्ड मॉड्यूल बेस करता है टेक्निकल एस्पेक्ट पे, जहां लिखा हुआ कंटेंट रैंक करना सिखाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपने लिखे हुए कंटेंट की एसईओ कर सकते हैं। व्हाट इज एसईओ? एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। यानी अगर मैं गूगल के लिए काम कर रही हूँ तो गूगल की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मुझे अपना कंटेंट लिखना है और उसे पब्लिश करना है ताकि गूगल मुझे अच्छी पोजीशंस दे सके। सिमिलरली अगर मैं किसी ब्रांड के लिए काम करती हूँ तो मुझे उनके तमाम चीज़ों को, प्रोटोकॉल्स को समझते हुए प्रोडक्ट बनाना होता है, राइट? इसी तरीके से गूगल के लिए भी अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप गूगल की स्पेस पे रैंक करना चाहते हैं, पोजीशन हासिल करना चाहते हैं, तो आपने उन टेक्निक्स और प्रैक्टिसेस पे अमल करना है जो गूगल हमें बताती है। हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद या वट एवर, वेन एवर इट इज़ नीडेड, गूगल हमें एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है। हम उस डॉक्यूमेंट को स्टडी करेंगे और उसके मुताबिक अपने कंटेंट को रैंक करने की प्रैक्टिसेस अप्लाई करेंगे ताकि हम गूगल के फेवरेट राइटर्स में ऐड हो जाएं और हमें एक अच्छी पोजीशन मिल सके, ऑडियंस हमारी तरफ आए, विजिटर्स हमारे कंटेंट को पढ़ें, देखें और हमारी ट्रैफिक इंगेजिंग हो, हमारी ट्रैफिक बने। सो हमारा थर्ड मॉड्यूल टेक्निकल होगा। आपको विक्स के ऊपर वेबसाइट्स आपकी बनवाई जाएंगी, ब्लॉगर पे वेबसाइट्स बनवाई जाएंगी, उसमें हम कंटेंट पब्लिश करेंगे और पब्लिश करते वक्त तमाम एसईओ प्रैक्टिसेस को सामने रखते हुए उन पे काम करेंगे ताकि कंटेंट आपका रैंक करे और आप विजिटर्स लेकर आ सकें। कंटेंट नंबर 4, जो हमारा मॉड्यूल 4 है, इसमें हम लोग 2 क्लासेस रखते हैं जिसमें आपको स्मार्टफोन के थ्रू कंटेंट लिखना और उसको पब्लिश करना सिखाया जाता है। सो वो स्टूडेंट्स जो अभी बिगनर लेवल पर हैं, स्टूडेंट्स हैं हु डजंट हैव लैपटॉप, तो आप लोग भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अपने स्मार्टफोन के थ्रू। आपको वो तमाम एक्सटेंशंस, एप्लीकेशन समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, इनफैक्ट आपको लॉग इन करके भी दिखाया जाता है सो दैट यू कैन स्टार्ट योर राइटिंग जर्नी बाय यूजिंग स्मार्टफोन्स। देन वी हैव ब्लॉग साइट्स। जब हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया है तो नाउ इट इज़ द टाइम कि हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट करें। हम ब्लॉग साइट्स बनाना सीखते हैं। व्हाट इज़ अ ब्लॉग साइट? वेबसाइट के ऊपर अपनी डोमेन के हिसाब से जो भी आपने कंटेंट बनाना है, चाहे वो टेक्निकल डोमेन पर है, चाहे वो हेल्थ के ऊपर है, आप उससे रिलेटेड एक वेबसाइट परचेज करते हैं और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स लिखकर पब्लिश करते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक ब्लॉग बना रहे होते हैं। हम इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए, आपके इंटरेस्ट को सामने रखते हुए ब्लॉग साइट्स क्रिएट करेंगे और उस ब्लॉग साइट के ऊपर काम करना सीखेंगे, उसकी एसईओ करना सीखेंगे और फिर उसकी एनालिसिस करना सीखेंगे किस तरीके से आप एक अच्छा ब्लॉग बना सकते हैं। सो लेटर ऑन जब आप अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हैं तो आप अपना खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ये बात लेटर ऑन इसलिए कही क्योंकि ब्लॉग को पब्लिश होते हुए और एडसेंस से अप्रूव होते हुए तकरीबन 6 से 9 महीने का टाइम लगता है। सो दैट्स वाई हम अभी स्टार्ट कर देंगे और लेटर ऑन आप इस पर काम करते जाएंगे स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हुए, तो इंशाल्लाह आपकी ब्लॉग साइट भी अपडेट हो जाएगी। Academic content is the second last part of our course outline, जिसमें हमने academic content को लिखना सीखना है। What is an academic content? Academic content is the content जो आप लिखते हैं for academies, for people who are educated. So हम research based content लिखना सीखेंगे, कैसे content को research किया जाता है, किस तरीके से एक research article लिखा जाता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। एंड लास्टली इन तमाम की तमाम चीज़ों को लर्न करने के बाद अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, अपने पोर्टफोलियो को लेकर जाएंगे, अच्छे क्लाइंट्स को ढूंढेंगे और क्लाइंट हंटिंग टेक्निक्स पे काम करेंगे सो दैट बाय द एंड ऑफ दिस इंटायर कोर्स आपके पास एक पूरा रोड मैप हो एज टू वेयर यू हैव टू गो एंड वेयर यू हैव टू फाइंड आउट द क्लाइंट्स एंड स्टार्ट योर जॉब। एक वेबसाइट मैं आपको भी बता रही हूँ, दैट इज कॉल्ड Indeed.com, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ दिस skill. As a content writer, you can easily earn from 60 to 80K a month. As a content writer, urgently hiring 45 to 50. As a content writer, on-site job 65. Content writer 1 lakh a month. Full-time job है, remote job internally 35K a month, 25 to 35K a month आप earn कर सकते हैं। तो this is the scope of content writer. If you know कि आपने किस जगह पे, किस नीश पे काम करना है, if you have a clarity of the skill, तो आपके लिए job opportunities की कमी बिल्कुल भी नहीं है। Now we are going to move forward to some of the basic terms related to content writing. First of all, what is content writing? Content writing is
स्किल जिसमें हम सीखते हैं डिफरेंट तरह का कंटेंट बनाना, ठीक है। उस कंटेंट राइटिंग मटेरियल में आपकी वेबसाइट का कंटेंट, ब्लॉग का कंटेंट, एड कंटेंट, बिजनेसेस के लिए कंटेंट, हर तरह का कंटेंट जो है वो अपडेट होता है। सो कंटेंट राइटिंग इज द स्किल दैट टीचेस यू टू राइट कंटेंट फॉर एन इंडस्ट्री। अब डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट है, जैसे इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट है, कमर्शियल बेस्ड कंटेंट है। हम देख चुके हैं कि एक डिटेल बेस्ड कंटेंट होगा 1500 टू 2500 वर्ड्स का, तो वो इंफॉर्मेशनल बेस्ड कंटेंट होगा। उसमें आपने इन्फोग्राफिक, पिक्चर्स, इमेजेस, FAQs सब कुछ ऐड करना है और हेल्प के लिए ऐड करना है, सॉल्यूशन देने के लिए लिखना है। देन अ कमर्शियल बेस्ड कंटेंट इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स को सेल करना है। 500 टू 700 वर्ड्स में परसुएसिव लैंग्वेज में हमने कंटेंट को राइट करना है, ठीक है। सम टूल्स जो आप यूज़ कर सकते हैं टू राइट अ कंटेंट एंड टू गेट नाइस पिक्चर्स, उनमें हमारे पास pexels.com और shutterstock.com आता है। राइटिंग एड के लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगी कि आप लोग ग्रामरली की एक्सटेंशन इनेबल कर लें अपने PCs पर बिफोर द नेक्स्ट क्लास, सो दैट हम अपने काम को ज़्यादा स्मूथली कर सकें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इज कि मैम नीश किसे कहते हैं। नाउ व्हाट इज अ नीश, अंडरस्टैंड करते हैं। नीश एक फोकस्ड एरिया होता है ब्रॉडर टॉपिक से रिलेटेड, यानी कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री में हम किसी छोटे से टॉपिक को मार्क कर लेते हैं। जैसे हेल्थ एक इंडस्ट्री है, अब हेल्थ इंडस्ट्री में मैं एज अ राइटर कीटो डाइट के ऊपर काम करूंगी। क्यों? क्योंकि अगर जी मैं मैडम, हेल्थ यू के हैव ऊपर, 10 minutes मोर। श्योर सा, हेल्थ की कैटेगरी में अगर मैं जाती हूँ तो आई वुड बी राइटिंग ऑन कीटो डाइट, ठीक है। क्यों? अगर मैं जेनेरिकली हेल्थ को चूज करती हूँ तो बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी मुझे स्टैब्लिश करने के लिए एज अ राइटर। बट अगर मैं कीटो डाइट पे फोकस करती हूँ जो कि हेल्थ से रिलेटेड एक टॉपिक है, तो मुझे बहुत कम टाइम लगेगा अपनी टारगेट ऑडियंस बिल्ड करने में, और बहुत आसानी से मैं अपना रैंकिंग कर सकती हूँ और अच्छी जॉब्स हासिल कर सकती हूँ। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप स्टार्टिंग में ही अपनी नीश को फाइंड आउट कर लें, ठीक है। नीश क्या होती है? बहुत बड़े टॉपिक का एक छोटा सा फोकस्ड एरिया। जैसे ट्रैवल से रिलेटेड अगर आप कंटेंट लिखें तो आप हैक्स लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग हैक्स लिख सकते हैं, ट्रैवलिंग सूट्स के ऊपर बात कर सकते हैं, ट्रैवलिंग टूल्स पे बात कर सकते हैं। सो वेरी दैट फाइंडिंग योर नीश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। आप सबसे बात नहीं कर रहे, मिलियंस ऑफ लोगों से आप बात नहीं कर रहे, आप उन लोगों से बात कर रहे हैं जो आपके टॉपिक पे पढ़ना एक्चुअली में चाहते हैं। इट हेल्प्स यू बिल्ड अथॉरिटी, यानी आप उन लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं ऑन द वाइडर लेवल, ऑन अ बिगर लेवल। यहाँ पे हमारे पास कंपटीशन बहुत कम होता है। इसलिए कम होता है क्योंकि देर आर सो मैनी पीपल इन द वर्ल्ड जो कि कंटेंट रीड कर रहे हैं, लेकिन आपके कीटो डाइट से रिलेटेड बहुत कम लोग जो है वो कंटेंट कंपोज कर रहे हैं। सो आप उनके साथ लिंक्ड हो सकते हैं। और मोनेटाइजेशन कराना भी आसान है क्योंकि ब्रांड्स भी उन्हीं लोगों को प्रेफर करते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टॉपिक पे काम कर रहे हैं। सो एग्जाम्पल, अगर कोई कीटो डाइट के प्रोडक्ट बनाता है, कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो वो आपको कॉन्टैक्ट करेगी कि आप उनके ब्रांड के लिए अच्छा अच्छा कॉन्टेंट लिखें। सो नीश इज द फर्स्ट थिंग जो आपको करनी चाहिए अगर आप प्रोफेशनली एक स्किल में इंटर हो रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू डू नीश रिसर्चिंग। हम नीश रिसर्चिंग कैसे कर सकते हैं? नीश रिसर्चिंग करने के लिए हमने सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, यानी वो चीज़ ढूंढनी है जिसमें मैं पैशनेट हूँ। हेल्थ का टॉपिक हो सकता है, एजुकेशन का टॉपिक हो सकता है, ट्रैवल का टॉपिक हो सकता है, क्रिप्टो का टॉपिक हो सकता है। आस्क योर सेल्फ कि अक्सर लोग आपसे किस चीज़ के बारे में पूछते हैं, बात करते हैं, आपको कहते हैं कि हमें इस चीज़ के बारे में समझाएं। वो ऑनलाइन एजुकेशन हो सकती है, वो ऑनलाइन लर्निंग हो सकती है, या जिस चीज़ में आपकी डिग्री है, एजुकेशन है, वो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करते होंगे। सो फाइंड अ टॉपिक जिसके साथ आप पर्सनल लेवल पे रिलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, हमने अपनी मार्केट को एक्सप्लोर करना है। गूगल ट्रेंड्स को यूज करते हुए, कोरा और रेडिट को यूज करते हुए हम पॉपुलैरिटी चेक करते हैं। सो वी विल गो टू क्विकली गूगल ट्रेंड्स एंड वी विल टाइप आवर टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल मुझे ट्रैवल पे काम करना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल सर्च करूंगी और देखूंगी कि गूगल पर इसकी पॉपुलैरिटी क्या है। अगर तो इसकी पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स कि एक अच्छा टॉपिक है, मुझे इस पर काम करना चाहिए। और अगर ये टॉपिक नीचे की तरफ डिक्लाइन हो रहा है तो फिर मुझे क्या करना है कि इस टॉपिक को इग्नोर कर देना है। सो सबसे पहले आस्क योर सेल्फ वो कौन सा एक टॉपिक है जो आपको बहुत पसंद है। सेकेंडली, आप उस टॉपिक से रिलेटेड गूगल पे जाएंगे और उसका पॉपुलैरिटी चेक करेंगे। थर्डली,
गूगल पे सर्च करेंगे टॉप 10 ब्लॉग्स रिलेटेड टू, फॉर एग्जांपल कीटो डाइट आपका टॉपिक है, आप उन ब्लॉग्स को स्टडी करेंगे और उसका कंपटीशन देखेंगे कि लोग किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑन हम उन टॉपिक्स के मोनेटाइजेशन पोटेंशियल चेक करेंगे कि क्या आप इसमें एफिलिएट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, हाउ टू गाइड्स बना सकते हैं या स्पॉन्सर पोस्ट बना सकते हैं। एंड यस, उसके बाद हम अपनी वीगन जितनी भी टॉपिक है उससे रिलेटेड क्लस्टर्स बनाएंगे, ग्रुप्स बनाएंगे और फिर अपना पोर्टफोलियो उसमें बिल्ड करेंगे। सो दिस इज़ हाउ वी आर गोना गो। आज का जो आपका असाइनमेंट होगा वो बेस करेगा कि आपने किस तरीके से अपना कंटेंट का नीश फाइंड आउट करना है और अपनी पॉपुलैरिटी कंटेंट की चेक करनी है। लास्टली कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आप लोग पेड वर्क फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें अपवर्क एंड फाइवर हैं। अगर आप एज अ फ्रीलांस बिगनर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपने पोर्टफोलियोज अपने बनाने हैं, यानी ड्यूरिंग द ट्रेनिंग इनफैक्ट आपको पता होगा कि हमने जो पोर्टफोलियोज बनाने हैं वो फ्रीलांस राइटर के तौर पर बनाने हैं अपवर्क और फाइवर के लिए। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जॉब्स करना चाहते हैं तो हम लिंक्डइन, इंडीड और rosie.pk जैसी वेबसाइट्स को फाइंड आउट करेंगे, उनके ऊपर जॉब्स को देखेंगे, उनसे रिलेटेड अपना कवर लेटर, सीवीज और रेज्यूमेस बिल्ड करेंगे। एंट्री लेवल और फुल टाइम रोल्स के लिए दीज आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म। इसके अलावा अगर आप एजेंसीज के साथ काम करना चाहते हैं तो वर्बिलियो और कंपोजली.com आपको अच्छा और कंसिस्टेंट वर्क दे सकते हैं। सिमिलरली प्रो ब्लॉगर आपको ब्लॉगिंग गिग्स के लिए हेल्प कर सकता है, बट दैट इज ऑल्सो फॉर समबडी जो कि अभी अपना ब्लॉगिंग करियर स्टैब्लिश कर रहे हैं। सो जल्दी से असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं, देन आई एम गोना डू अ लिटिल रिवीजन फॉर ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का असाइनमेंट है कि आपने एक ब्रॉड टॉपिक फाइंड आउट करना है जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं। वो हेल्थ भी हो सकता है, वो ट्रैवल भी हो सकता है, वो फैशन भी हो सकता है। यू कैन इवन राइट नाउ इन द चैट बॉक्स टेल मी कि आप लोग कौन से टॉपिक पर काम करना चाहते हैं। ठीक है, राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स अबाउट योर नीशेस वेरी क्विकली, वन टॉपिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड इन। अब जो टॉपिक आप यहाँ मेंशन करेंगे आपने उस टॉपिक को गूगल ट्रेंड्स पर जाकर उसका पॉपुलैरिटी सर्च करना है। सेकेंडली आपने उसको नैरो डाउन करना है, उसकी स्पेसिफिक नीश फाइंड करनी है। जैसे अगर ट्रैवल है तो आप फाइंड करेंगे कि बजट ट्रैवल, स्टूडेंट्स या इस तरह के कौन से टॉपिक हो सकते हैं जिन पर मैं काम कर सकती हूँ। इफ़ यू आर अनेबल टू फाइंड इट तो यू वुड गो टू चैट जीपीटी और आप उससे कहेंगे कि दिस इज़ माई टॉपिक, हेल्प मी नैरो इट डाउन टू अ स्पेसिफिक नीश। वो आपके पास बहुत सी लिस्ट लेकर आएगा, फिर आपने उस लिस्ट में से चूज करना है कि कौन सा टॉपिक आपको पसंद है। थिर्डली गूगल ट्रेंड्स पर जाना है एंड यू हैव टू फाइंड द पॉपुलैरिटी ऑफ दैट टॉपिक। एंड लास्टली आपने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है 80 to 100 वर्ड्स पर बेसिस, जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपने इस नीश को क्यों चूज किया, किस तरह की ऑडियंस है जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं, और मुझे किसी ब्लॉग टाइटल का एग्जाम्पल भी आप देंगे जो आप लिखना चाहते हैं। सो 3 क्वेश्चंस हैं आपके, एक छोटा सा पैराग्राफ जिसमें आप मुझे बताएंगे कि आपने इस नीश को क्यों चूज किया, किस तरह का ऑडियंस है जिसे आप टारगेट करना चाहते हैं, और लास्ट क्वेश्चन कोई ब्लॉग टाइटल का एग्जाम्पल आप मुझे देंगे जो जिस पर आप अपना कंटेंट लिखना चाहते हैं। ये तमाम के तमाम असाइनमेंट्स आपने मुझे सबमिट करनी है इन द नेक्स्ट क्लास ऑन द गूगल डॉक, ऑन द गूगल डॉक, यस, एंड वो सब आप अपलोड करेंगे ऑन द फेसबुक ग्रुप ऑफ LWE। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो आज की क्लास में वी हैव अंडरस्टूड द कोर्स आउटलाइन। इसके अलावा हमने देखा कि कंटेंट राइटिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट कौन से हो सकते हैं। कोर्स को इनरोल करने की रीज़न ये है क्योंकि हम इस वक्त डिजिटल मार्केट देख रहे हैं, वहाँ पे हर तरह का कंटेंट लिखा जा रहा है, पब्लिश किया जा रहा है। सो दिस इज़ द हाई टाइम कि आप कंटेंट राइटिंग को सीखें। कंटेंट दो तरह का होता है, वन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट जिसमें इन्फॉर्म किया जाता है ऑडियंस को, द अदर वन इज कॉल्ड कमर्शियल बेस्ड कंटेंट जिसमें किसी प्रोडक्ट को कमर्शलाइज किया जाता है। बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें अपनी नीश की अंडरस्टैंडिंग हो। नीश आपके बहुत बड़े टॉपिक का एक छोटा सा सब कैटेगरी होता है। अगर आप उसको चूज़ करते हैं, उसका ट्रेंड चेक कर लेते हैं, उसमें आपका माइंड बन जाता है, तो इट इज़ वेरी ईजी फॉर यू टू गेट द जॉब रिलेटेड टू योर नीश। Okay, so I'm done here. Thank you very much, everyone. If you have any questions related to anything, you can let me know, and I would love to find or see your niches in the chat boxes also.